इलेक्ट्रिकल इन्फो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, इट्स टाइप एंड फंक्शन। तो आज हम कम्प्लीटली बताएंगे कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता क्या है, क्या क्यों इस्तेमाल होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और उसके अलावा इसकी कितनी टाइप्स हैं और इसका फंक्शन क्या है किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। तो अगर इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब आ जाते हैं व्हाट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो उसके नाम पे गौर करें तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा कि एक तो आ रहा है इंस्ट्रूमेंट, दूसरा आ रहा है ट्रांसफार्मर। तो बेसिकली ये एक ट्रांसफार्मर की ही टाइप है, और ऐसा ट्रांसफार्मर जिसके साथ कोई इंस्ट्रूमेंट लगा हो जिसकी वजह से हम क्या कर सकें, कोई भी एसी सिस्टम की जो मेजरमेंट है वो उससे हम जो है फाइंड आउट कर सकें। तो अब बता देता हूँ और क्लियर करके कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो हम एसी सिस्टम की मेजरमेंट जो है उसकी कोई भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और इसकी जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है वो वोल्टेज भी हो सकता है, करंट, पावर, एनर्जी, पावर फैक्टर और फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ भी हो सकता है। उनकी मेजरमेंट के लिए हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर लगाते हैं, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बहुत ज़्यादा वैल्यू का करंट होता है और बहुत ही हाई जो है वोल्टेज होते हैं, जो होते हैं थाउजेंड्स ऑफ वोल्टेज होते हैं, और इसी तरह हमारा करंट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इनको हम जो है डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, ना ही कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इतनी इंसुलेशन है कि कोई भी उधर ऑपरेटर जाके हमारी इलेक्ट्रिकल सिस्टम की मेजरमेंट कर सके कि इस सिस्टम में कितना करंट फ्लो हो रहा है या इसकी कितने वोल्ट्स इसमें से जा रहे हैं। तो उसके लिए हम जो है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर लगाते हैं। एक तो ये मेजरमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा जो है प्रोटेक्टिव रिले लगा के हम अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम को प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं थ्रू इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। के राइट साइड पे डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर लगे हैं जो डिफरेंट ग्रेड्स के हैं और डिफरेंट वैल्यू ऑफ यानी कि अपने करंट और वोल्ट के हिसाब से हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि फंक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो ये फंक्शन क्या करता है? तो बेसिकली इसका यही फंक्शन है कि ये जो हमारे हायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज होते हैं या हायर वैल्यू ऑफ करंट होते हैं हमारे किसी भी एसी सिस्टम में, उनको क्या करता है, स्टेप डाउन कर देता है और उनकी वैल्यू को 110 वोल्ट तक ले आता है वोल्टेज में, और जो इसके अम्पेयर्स हैं 1 अम्पेयर तक सेकेंडरी में ले आता है या 5 अम्पेयर तक, ताकि हम इनको इजीली मेजर कर सकें और क्या कर सकें, देख सकें कि जो हमारे प्राइमरी साइड पे जो प्रोपोर्शनल उसके करंट या वोल्टेज हैं वो कितने आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम जो है इजीली हम अपने वोल्टेज और करंट जो है मेजर कर सकते हैं प्राइमरी साइड का। उसके अलावा हम जो है प्रोटेक्शन इससे प्रोवाइड कर रहे होते हैं रिले वगैरह लगा के। तो राइट साइड पे दो जो हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की जो है हमारे पास डायग्राम्स हैं। ऊपर वाला जो है सीटी है यानी करंट ट्रांसफार्मर। तो करंट ट्रांसफार्मर जो है आपने देखा है उसमें हमने करंट को मेजर करना है, तो हमने एमीटर लगाया हुआ है। जैसा कि ये 3 लाइनें जा रही हैं रेड, येलो, ब्लू, तो हमने तीनों के साथ जो है एक एक जो है करंट ट्रांसफार्मर यानी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर लगाया है, और उनके साथ जो है सेकेंडरी साइड पे हमने एमीटर अटैच कर दिया है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी सेकेंडरी साइड पे अगर इतने एम्पेयर आ रहा है तो उसके प्रोपोर्शनल जो हमारी प्राइमरी साइड पे कितने एम्पेयर आ रहा है। इसी तरह जो हमारा पीटी है ये भी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है, इसमें हम जो है पोटेंशियल या वोल्टेज को मेजर कर रहे होते हैं। तो ये जो है पैरेलल लगा हुआ है हमारे किसी भी एसी सिस्टम में, हमने तीनों फेज़ों पे लगाना है, और इसकी जो वैल्यू है सेकेंडरी पे जो है वो हमारा वोल्ट मीटर जो है 110 तक शो करेगा, और उसके प्रोपोर्शनल हमारी जो वोल्टेज होंगे वो हमारी प्राइमरी साइड पे होंगे जो हम इजीली मेजर कर सकेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की कितनी टाइप्स हैं। तो बेसिकली इसकी दो मेन टाइप्स हैं, जो एक है करंट ट्रांसफार्मर जिसे सीटी भी कहते हैं, और दूसरा है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जिसे हम पीटी या वीटी भी कहते हैं। राइट साइड पे आपको ये सीटी नज़र आ रहा है जो हाई वैल्यूज़ के हैं, जो 220 केवीज़ वगैरह में भी हम इस्तेमाल करते हैं, और लेफ़्ट साइड पे आपको ये सिंगल टर्मिनल वाले यानी कि वीटी नज़र आ रहे हैं, पीटी यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो अब बारी बारी बता दूं कि ये जो है करंट ट्रांसफार्मर क्या है, इस पे हम बता देते हैं। करंट ट्रांसफार्मर बेसिकली इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की एक टाइप है जो हम करंट को ट्रांसफॉर्म करती है प्राइमरी साइड के करंट को फ्रॉम हायर वैल्यू टू लोअर वैल्यू टूवर्ड्स सेकेंडरी साइड। तो सेकेंडरी साइड पे हमें जो है 5 अम्पेयर या 1 अम्पेयर
तक की जो वैल्यूज़ दे रहा होगा, जो हम इजीली जो है अपने एमीटर से मेजर कर सकेंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो उसके अलावा ये जो हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं या अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इसको दरमियान में लगा देते हैं और सीरीज़ में कनेक्ट करके हम जो है अपने प्राइमरी वाइंडिंग की इसकी बहुत कम टर्न्स होती हैं और सेकेंडरी की बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो प्राइमरी साइड जो है हमने इसको सीरीज़ में लगा दिया और सेकेंडरी साइड के टर्मिनल से हमने एमीटर लगा के अपने एम्पेयर्स जो हैं चेक कर लिए। और सम टाइम इसे हम जो है सीरीज़ ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पावर सर्किट में सीरीज़ में कनेक्टेड होता है ये जो करंट ट्रांसफार्मर है। उसके अलावा क्या है, जो हमारा एमीटर होता है उसकी जो है बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस होती है। इसकी वजह से जो हमारे सेकेंडरी टर्मिनल हैं जहाँ हमने एमीटर लगाया तो वो हम उसे यही करते हैं तसव्वुर कि ये जो है शॉर्ट सर्किट ही है। उसके अलावा इसका जो एक टर्मिनल है वो हम अर्थ कर देते हैं ताकि बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होते हैं हमारे सेकेंडरी साइड पे, तो जो हमारे अर्थ के मुकाबले में, जिसकी वजह से क्या है वो इंसुलेशन ब्रेक डाउन होने का चांस होता है और जो है जो भी ऑपरेटर उधर काम कर रहा होता है उसकी जान को खतरा होता है। तो इसलिए हम उसका सेकेंडरी का एक टर्मिनल जो है उसे ग्राउंड कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो जैसे कि आपको पता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या करता है, स्टेप डाउन करता है हायर वोल्टेज ऑफ प्राइमरी साइड टू लोअर वोल्टेज टूवर्ड्स सेकेंडरी साइड। तो उस सेकेंडरी साइड पे हम जो है पैरेलल जो है वोल्टमीटर को यानी कि वोल्टमीटर को कनेक्ट कर देते हैं जो मेजरिंग कर देता है हमारे कि कितने वोल्ट्स आ रहे हैं सेकेंडरी साइड के। और उसी तरह टर्न रेशो के हिसाब से जो हमारी वोल्टमीटर की होगी उससे हमें पता चल जाएगा कि प्राइमरी पे कितने वोल्टेज जा रहे हैं। तो मोस्टली ये जो है 110 वोल्ट्स के राउंड अबाउट आता है, तो जिसकी वजह से हम जो है उसकी प्राइमरी साइड का भी टर्न रेशो के थ्रू जो है वोल्टेज निकाल सकते हैं। और दूसरी इसकी ये चीज़ है कि जो इसकी प्राइमरी साइड की जो टर्न्स होती हैं वाइंडिंग होती हैं, वाइंडिंग टर्न वो बहुत ज़्यादा होती हैं और सेकेंडरी बहुत कम होती हैं। और ये जो है कनेक्टेड होता है, पैरेलल कनेक्टेड होता है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पैरेलल ट्रांसफार्मर भी हम कह सकते हैं। उसके अलावा जो सेकेंडरी साइड है इसकी जो वोल्टमीटर की जो हमने कनेक्ट किया होता है ये बहुत ज़्यादा हाई जो है रेजिस्टेंस रखता है, इसीलिए जो है ये ऑलमोस्ट हम ओपन सर्किट इसको कंडीशन इसकी मान रहे होते हैं कि सपोज कर रहे होते हैं कि ये ओपन सर्किट ही है। और इसका एक टर्मिनल जो है सेकेंडरी का वो हम अर्थ कर देते हैं ताकि जो सेकेंडरी साइड के वोल्टेज हैं वो उसकी और विद रिस्पेक्ट टू जो अर्थ होती है वो ज़्यादा होते हैं, तो ताकि हमारा ऑपरेटर है उसको सेफ्टी प्रोवाइड हो सके। तो राइट साइड पे ये आपको पीटी नज़र आते हैं जो पोटेंशियल यानी वोल्टेज को मेजर करते हैं, और ये जो है करंट ट्रांसफार्मर के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इनकी आगे भी फर्दर जो है बहुत सी टाइप्स हैं, सीटी की डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें रिंग सीटी, बार सीटी और वाउंड टाइप सीटी है। इसी तरह पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की भी आगे दो टाइप्स हैं, एक तो सीवीटी है, एक वाउंड टाइप जो है पीटी है। तो होप आपको पता चल गया होगा कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या चीज़ है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसकी अहमियत क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं और इसके फंक्शन क्या हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।